एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं वीडियो मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आपने हमारी मर्चेंडाइज चेकआउट नहीं करी तो अभी करिए। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिख रहा है या हमारी वेबसाइट पर जाइए। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो कावेरी मरीन गैस टरबाइन इंजन की तरफ से निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि जो कावेरी इंजन हम लोग जेट के लिए डेवलप कर रहे हैं, अपने तेजस के लिए डेवलप कर रहे थे, वही कावेरी इंजन का मरीन वर्जन का भी डीआरडीओ ट्राई कर रहा था। इससे पहले जब उसका ट्रायल वगैरह किया गया था तब उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई थी कि कावेरी के कोर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी जो कि उसके मरीन इंजन में भी आ रही थी, क्योंकि कावेरी का जो जेट वाला इंजन है और मरीन इंजन दोनों का ही जो इंजन का कोर है वो सेम था, या आप कह सकते हैं कि जहां पर कंबशन होना था वो सेम था। इसी कारण उसका मरीन इंजन भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। जहां ये इंजन 12 मेगावाट की जो पावर है वो जनरेट कर रहा था, वहीं इसके कंपैरिजन में जो हम लोग अपने डिस्ट्रॉयर में इस्तेमाल करते हैं इंजन, वो लगभग 16 मेगावाट पावर जनरेट करता है। तो ये जो 4 मेगावाट का अंतर था वो इसी कारण आ रहा था क्योंकि कोर इसका इतना ज्यादा स्टेबल और इतना ज्यादा कामयाब नहीं था। अब डीआरडीओ की तरफ से जो कावेरी का कोर है उसमें काफी सुधार किए गए हैं और फिर से अब डीआरडीओ की तरफ से कमर कसी जा रही है कि कावेरी मरीन गैस टरबाइन को हम लोग फिर से ट्राई करें और इसके लिए जल्द ही टेंडर भी निकाला जाएगा। और इस ट्रायल के बाद हो सकता है डीआरडीओ को ड्राई कावेरी के एक मरीन वेरिएंट बनाने में कामयाबी भी हासिल हो जाए। हम जानते हैं कि कल्याणी ग्रुप ने ऑलरेडी एक ऐसी मरीन इंजन बनाने वाली कंपनी को एक्वायर किया है जो कि यूक्रेन की कंपनी थी, उसके भारतीय सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया। तो कहीं ना कहीं भारत के प्राइवेट पार्टनर्स के पास अब ऐसी टेक्नोलॉजीज या ऐसी इंजीनियरिंग आने लगी है जो कि मरीन इंजन से संबंधित है। तो हो सकता है इसका फायदा हमारे डीआरडीओ और डीआरडीओ का जो प्राइवेट पार्टनर या सरकारी पार्टनर कोई होगा उसके काम में भी निकल कर आए। इसका जो असर है वो जरूर पड़ेगा और पूरे इकोसिस्टम में पड़ेगा। हम इसके लिए आशान्वित हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन की, जिसके की भागीदार सभी देश बनना चाहते हैं पर किसी भी देश को उससे संतुष्टि होती नहीं है। यूएन के द्वारा किसी भी देश का कोई भी झगड़ा आज तक सुलझाया नहीं गया है। अंगुली जरूर की जाती है और कभी कभी तो हम लोग उसको चाइनीज पपेट की तरह भी देखते हैं। पर एक जो घाव यूएन की तरफ से भारत को दिया गया था वो था यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एक ऑफिस बना हुआ था जो कि श्रीनगर में था, पाकिस्तान के अंदर भी ये ऑफिस है। और ये श्रीनगर में ऑफिस इसलिए बना हुआ था क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर का झगड़ा था। अब जम्मू कश्मीर का जो झगड़ा था उसको यूएन में कौन ले गया था आप जानते हैं। अब उस यूएन की तरफ से एक ऑब्जर्वर, मिलिट्री ऑब्जर्वर डाल दिया गया था, ऑफिस डाल दिया गया था, श्रीनगर में भी डाला गया था। भारत की तरफ से हमारे अब वहां पर जो एलजी सिन्हा जी हैं उनकी तरफ से कहा गया भैया इस ऑफिस को बंद कर दो। ये ऑफिस जब बंद किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आवाजें उठेंगी, ये सभी लोग जान रहे हैं, पर इसको बंद करना भी आवश्यक है। जब से धारा 370 हटी है, जो जम्मू कश्मीर का भारत के अंदर इंटीग्रेशन है वो बहुत अच्छे से हो गया है और अब जम्मू कश्मीर हम देख रहे हैं कि नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहा है। अब इस नॉर्मलसी की तरफ बढ़ने में एक जो घाव की तरह हम लोग देखते हैं वो इस ऑफिस को देखा जा रहा था और कई बार ये कहा जा रहा था कि इस ऑफिस की कोई आवश्यकता नहीं है, बंद करो इसको। भारत का अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर और वो भारत को ही मिलेगा और मिलना ही चाहिए। इस तरह के ऑफिस का कोई फायदा है नहीं, इसलिए इस ऑफिस को बंद करने का काम स्टार्ट कर दिया गया है, इसको मंजूरी दे दी गई है। पाकिस्तान अपने यहाँ कुछ भी झुंझुना हिलाता रहे, भारत इस ऑफिस को नहीं मानता है और पाकिस्तान के अंडर में जो कश्मीर है, चीन के अंदर में जो कश्मीर है, जम्मू कश्मीर है, वो पार्ट भी हम लेंगे। अब पाकिस्तान की बात ही आई है तो पाकिस्तान के बहुत बढ़िया दोस्त मणिशंकर अय्यर जी की बात कर लेते हैं, जो कि फॉरेन ऑफिसर भी रहे हुए हैं और भारत के बहुत बड़े राजनेता भी हैं। हालांकि उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है और हम जानते हैं कि इनकी पाकिस्तान परस्त भाषाएं हमें कई बार सुनने को मिलती है। अभी फिर से पाकिस्तान के अंदर ये गए हुए थे और किसी सेमिनार में ये बोल रहे थे। वहां पर इन्होंने कह दिया कि 2/3 भारतीय पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं, पाकिस्तान के करीब आना चाहते हैं। अब आपसे ये कहना है मेरा कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं कि आप पाकिस्तान परस्त हैं, आप पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं, पाकिस्तानियों की तरफ जाना चाहते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। देखेंगे कि भाई 2/3 जनता पाकिस्तान की तरफ जाती है कि नहीं जाती है। पूरा किस्सा मैं आपको बताता हूँ। किस्सा ये हुआ कि जिस सेमिनार में मणिशंकर अय्यर बोल रहे थे, उनका ये कहना था कि हमारे देश का जो सिस्टम है वो ऐसा है वोटिंग का कि 1/3 वोट पाने वाला मोदी
वो प्रधानमंत्री बन जाता है, जबकि 2/3 लोग उनको वोट नहीं दे रहे होते हैं। ये उनके शब्द थे। उनका ये कहना था कि ये 2/3 जो लोग हैं वो मोदी को रिजेक्ट करते हैं और पाकिस्तान की तरफ देखते हैं। अब बेचारे वो हैं तो बहुत पढ़े लिखे और फॉरेन ऑफिसर भी रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर उनकी पोस्टिंग भी रही है, पर पढ़े लिखा होना बुद्धिमत्ता का द्योतक नहीं होता है। बात यहाँ पर यह है कि 2/3 लोग जो किसी भी सरकार जो बनती है, जैसे मान लीजिए बीजेपी को रिजेक्ट करते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को पसंद करते हैं। ऐसा देश, ऐसे लोग जो हमारे लोगों से नफरत करते हैं, हमारे देश से नफरत करते हैं, उनसे हम दिल कैसे लगा सकते हैं, उनसे मोहब्बत कैसे कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तानियों की बड़ाई करते हुए मणिशंकर अय्यर ने यह भी कहा कि पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जिनसे कि तुम प्यार करोगे तो वो और ज्यादा प्यार करेंगे और नफरत करोगे तो और ज्यादा नफरत करेंगे। हमें ना प्यार करना है, हमें ना नफरत करनी है। हमारी जो जंग है उनसे वो केवल जम्मू कश्मीर की है, बाकी वो भाड़ में जाए। और जम्मू कश्मीर की जंग है वो पाकिस्तानी आर्मी से है, पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा ही ये रायता फैलाया गया है। अब यहाँ पर जनता, पाकिस्तान से प्यार, ये सारी चीजें कोई नहीं है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बात कर लेते हैं IIT मद्रास की, और उसके एक और नया ऑफशोर कैंपस खुलने वाला है और ये श्रीलंका में खुलने जा रहा है। विक्रम सिंघे जो कि वहां के प्रेसिडेंट हैं और वहां के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा जो बजट डाला गया उसमें ये चीजें घोषणा करी गई हैं कि 2024 के अंदर वहां पर IIT मद्रास का एक ऑफशोर कैंपस डाला जाएगा। ये ऐसा तीसरा IIT का ऑफशोर कैंपस होगा जो कि बाहर, भारत से बाहर खुल रहा होगा। इससे पहले IIT मद्रास के द्वारा ही तंजानिया में अपना एक ऑफशोर कैंपस खोला गया है। अब ये श्रीलंका में, साथ ही साथ IIT दिल्ली के द्वारा UAE से एक MOU किया गया है कि वहां पर भी एक इंस्टीट्यूट डाला जाएगा। तो इस तरह से IIT के 3 कैंपस भारत से बाहर खुलने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, यहाँ के भी यूनिवर्सिटीज ये कह रही हैं IIT से कि भैया हमारे वहां भी, हमारे कैंपस में भी आकर खोलो। हालांकि इनके द्वारा 2-3 कोर्सेज ही स्टार्ट किए गए हैं इन देशों में, पर वो खोलने के लिए बोल रहे हैं। इसके अलावा और भी ऐसी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जो कि IIT खोलने के लिए अपने यहाँ इच्छुक हैं और भारत के साथ हाथ से हाथ मिला रहे हैं। असल में 17 सदस्यों की एक टीम की जो गठन है वो किया गया था और 2022 में इसके द्वारा एक रिपोर्ट सबमिट करी गई थी कि कहां कहां पर IIT के कैंपस खोले जा सकते हैं, और उन्हीं कैंपस में, उन्हीं रिपोर्ट्स में से ये सारे चीजों का चुनाव किया जा रहा है, इन जगहों का चुनाव किया जा रहा है। आपका इस न्यूज पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इससे पीपुल टू पीपुल जो कॉन्टेक्ट है वो भारत और श्रीलंका का बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आपको लगता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा UPI मॉरिशस और श्रीलंका में लॉन्च हो चुका है। भारत से वहां जाने वाले और वहां से भारत आने वाले लोगों को इससे बहुत ज्यादा आसानी होगी ट्रांजैक्शंस में। इस UPI के लॉन्च होने से मालदीव का तो खतरा है। कैसे, आप कमेंट में बताइएगा या मैं ही बता देता हूं, क्योंकि जब ये इस तरह की पेमेंट वाली बाधाएं दूर होती हैं तो जो सैलानी हैं वो एक दूसरे देशों में आसानी से आ जा सकते हैं, और जब कोई चीज में आसानी होती है तो वो चीजें और ज्यादा की जाती हैं। हम जानते हैं कि मॉरिशस भारत की कितना ज्यादा क्लोज है, और कई चीजों में उनके प्रेसिडेंट को भी अभी हम लोगों ने अयोध्या में जब प्राण प्रतिष्ठा थी भगवान राम की, वहां पर भी बुलाया था हमने, और काफी क्लोज है। इसीलिए ये सारे कॉपरेशन उनके साथ किए जा रहे हैं। मालदीव सब दूर खड़ा देखता रहेगा, और जब तक उसकी ये गवर्नमेंट है, ये मोइजू है, तब तक तो देखना ही पड़ेगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा से जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सब्सक्राइब वीडियो लाते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।